सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ जीशान। आप देख रहे हैं DRN बिजनौर। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं ग्राम तेलीपुरा में, जहां पर लगभग 1 महीना पूर्व एक युवक को गुलदार ने अपना निशाना बनाया था। आज उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पिता जोगेंद्र जी और गांव के और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि जोगेंद्र जी के खेत में एक गुलदार पिंजरे में फंसा हुआ है, जिसके चलते वन विभाग की पूरी टीम खेत में पहुंची और गुलदार को अपने साथ लेकर चली गई। जैसा कि आपको बता दें, लगभग 1 महीना पूर्व यहाँ पर 2 इनके पुत्र थे। संदीप लगभग 22 साल के, वो खेत में काम कर रहे थे। शाम का वक्त था और वो वहां पर गुलदार आया और संदीप को उसने अपना निवाला बना लिया, जिससे जो उनके परिजन थे उनमें कोहराम मच गया और एक दुख की लहर पूरे ही गांव में दौड़ गई जब जिसे इस घटना का पता चला। आज गुलदार के पिंजरे में पकड़े जाने से, जिस तरह से आज गुलदार जो है पिंजरे में आया है, तो आज मैं यहाँ पर उनके परिजनों के साथ मौजूद हूँ और मैं उनका हाल जानने की कोशिश करूंगा कि आज जैसे गुलदार पकड़ा है तो क्या उनका दुख कुछ कम हुआ है इस बात को लेकर, या अभी भी कुछ उनके दिल में कोई बात बाकी है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जावेंद्र सिंह है। अच्छा, जावेंद्र जी, जैसे कि आज गुलदार पकड़ा गया, आपके ही खेत में पकड़ा गया है, पिंजरा आपके ही खेत में लगा हुआ, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि गुलदार पकड़ा तो गया, लेकिन अभी हम इससे संतुष्ट नहीं, इसके पकड़े जाने से। अच्छा, क्यों संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि गुलदार एक नहीं था ये। अच्छा। क्योंकि हमने और भी गुलदार देखा, उसके साथ में बच्चे देखे। हो सकता है कि नर गुलदार हो और मादा जो है वो अभी बची हुई है, क्योंकि बच्चे जो साथ में हैं तो इसका मतलब और भी हैं। अच्छा। तो इसलिए अभी हम इसके पकड़े जाने से पूर्ण संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जो खेत है जिसमें पिंजरा लगा हुआ था वो आपका ही है? जी, मेरा ही खेत है वो। अच्छा, और जब आपका जो बेटा है संदीप, वो आपने अपने ही खेत में काम कर रहा था? जी, अपने खेत में काम कर रहा, चारा काट रहा था वो। अच्छा, मेरा ही खेत है वो। अच्छा, जैसे सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी आपको दिया गया था मुआवजा का, तो उसको क्या प्रक्रिया अभी तक सामने आई? जी, आश्वासन दिया है उन्होंने कि भाई तुम्हें जो है कुछ मुआवजा मिलेगा। जी। तो अब देखो आगे क्या देते हैं नहीं देते हैं, वो आगे देखा जाएगा। जी। लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं मिल पाया। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? सुशांत जी हैं। अच्छा, वो आए थे यहाँ पर? जी, यहाँ पर आए थे, वो चेक दे करके गए थे। अच्छा, चेक दिया था उन्होंने? जी। अच्छा, आपने निजी तौर पे? जी। अच्छा, कितने का चेक दिया? निजी तौर पे नहीं दिया उन्होंने, वो तो निजी तौर पे तो अपने स्तर से देते, वो जो भी देते। अच्छा। हालांकि उस बात का विरोध भी हुआ था। अच्छा। लेकिन अब जब दे दिया तो वो तो दे दिया। जी 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 जी, अपने स्तर से उन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा, लगभग कितने का चेक था वो? 4 लाख का। अच्छा, 4 लाख का चेक दिया उन्होंने। जी। सरकार की तरफ से जो मुआवजे की बात कही गई थी आपसे? जी हाँ, टोटल में सरकार की तरफ से उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ये सरकार ही देगी, मैं नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। ये सरकार ही देगी और 5 लाख का मुआवजा देगी। अच्छा, जो चेक उन्होंने आपको दिया था, क्या वो मतलब आ गया अकाउंट में आपके? जी, अभी अकाउंट में नहीं है। तो चेक कहाँ पर है फिर? चेक रखा है मेरे पास, लेकिन अकाउंट में उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लो नहीं आएगा तो तुम मुझसे मिल लेना, ये कहा था उन्होंने। अच्छा, मतलब जो चेक है वो अभी आपके पास ही रखा हुआ, आपने बैंक में नहीं लगाया? जी जी, अभी नहीं लगाया। तो उन्होंने क्या मतलब? अब उसमें ये चल रहा है सर कि उसमें जो है मतलब ये जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होने हैं ना, तो उसको पूरा कर रहे हैं अभी वो। अच्छा। मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देखो जब डॉक्यूमेंट सब पूरे हो जाएंगे तो आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा। अच्छा। अभी वो पूरे नहीं हो पाए। अच्छा, जैसा आज गुलदार जैसे पकड़ा ही गया है, तो कुछ मतलब आपको इस बात का अभी हल्का सा मतलब आपको दुख मतलब कम नहीं हुआ कि जैसे गुलदार आज पकड़ा गया है? देखो जी, हमारे अंदर वो दुख तो आज भी, वो भय जो है आज भी बना हुआ है और अभी बना रहेगा जब तक जो है वो यहाँ जो है 10-5 नहीं पकड़े जाएंगे। एक आध पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई भी पब्लिक है सब इसी बात को मान लेगी कि भाई एक नहीं है। क्योंकि अब मेरे खेत में देखा गया, फिर दूसरे सिकंदरपुर पास में है गाँव, उसमें भी जो है मतलब देखा गया, वहां पर भी एक आदमी को जो है उसने अपना निवाला बनाया। तो इसलिए एक नहीं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। लगभग कितने गुलदार होने की आपको आशंका है यहाँ पर आपके क्षेत्र? यहाँ पर देखो जी, कम से कम 4-5 गुलदार तो कम से कम ही है। अच्छा। ये ऐसे कम नहीं है, क्योंकि 4-5 जगह घटनाएं मिली है कि भाई हमें वहां देखा और हमने वहां देखा, तो इस हिसाब का हमने अंदाजा लगाया कि 5-6 से कम नहीं है।
अच्छा अच्छा जी, आपका नाम? सुनील कुमार। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। अभी तो यहाँ काफी सारे दिखाई दे रहे हैं और वो भी देखे जा रहे हैं, हम तो संतुष्ट ये भी होंगे जबकि यहाँ से वन विभाग या सरकार उचित कार्रवाई करे, इन्हें सबको यहाँ से सब भर कर ले जाए या मारे, मतलब जो भी उनका प्रोसीजर है ऐसे इनका सफाई करे, जब भी हम संतुष्ट होंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। जी प्रदीप जी, जैसे कि आज गुलदार पकड़ा गया है तो गांव वालों में इस बात को लेकर क्या चीज सामने आ रही है? गांव वाले मतलब इस बात से खुश हैं कि चलो वन विभाग ने कार्रवाई की है और एक गुलदार पकड़ा गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि गुलदार यदि एक होता तो संतुष्टि होती। एक तो मादा गुलदार अपने 2 बच्चों के साथ ही रहती परमानेंट, वो रोज शाम को या सुबह के टाइम दिखाई देती है। एक गुलदार और है, वो भी हमारे इधर के जंगल में रहता है। अच्छा। फिर जैसे ही हम जलालपुर पार करेंगे 2 गुलदार और रहते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी जड़ में लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग जो है अलीपुरा, 2-3 वहां रहते हैं। तो अब बताओ इसमें संतुष्टि क्या हो जाएगी? यदि एक गुलदार के पकड़ने से संतुष्टि होती हो तो फिर तो संतुष्टि का नाम ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जो हमारा वन विभाग है ये इसमें कतई भी थोड़ा सा भी जोर नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? दिखाने के लिए उन्होंने पिंजरे लगा रखे हैं, दिखाने के लिए उन्होंने ड्रोन भी लाए और हाथी भी लाए, पर इनका जो है कोई भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये अगर गुलदार पकड़ा भी गया तो इनमें इनकी कोई कामयाबी नहीं है, केवल वो स्वयं आगा अपने आप ही फंसा। अच्छा। हाँ, इन्होंने मतलब कोई भी एक्शन इनका नहीं है अभी तक, जो 1 महीना होने वाला। अरे पिंजरा तो लगभग 1 महीने से लगा रखा है ना? हाँ, पिंजरा 1 महीने से लगा हुआ है, उसमें कभी नहीं आया। आज ये पता नहीं भूखा था क्या था जो आ गए। यानी मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई एक्शन इसके खिलाफ लिया, ये स्वयं ही आगे फंसा। और फंसा भी क्या, ये वाला गुलदार जो है लगभग 5 या 10 दिन पहले वहां सिकंदरपुर जाल लगाया था, तो उस जाल को तोड़ कर आ गया था। अच्छा। हाँ, इस पर गोली वोली भी चलाई थी ना, तो उसका कुछ नहीं हुआ था। तो ये अब अपने आप आगे इसमें फंसा है। इसके गर्दन में भी हल्का सा तार भी है भाई। हाँ, बता रहे हैं। अच्छा, जो अभी हमने कुछ लोगों से और बातचीत की है अभी पीछे जो वहां पर खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि जब गुलदार फंसा पिंजरे पे तो उसके बाद हम वहां पहुंचे तो हमने खुद देखा गुलदार को अपनी आंखों से। तो उन्होंने बताया कि उसके गले पे कोई तार सा बंधा हुआ था, तो इसके बारे में क्या आपने भी वो तार बंधा हुआ देखा है? मैं तो नहीं, भैया जी ने देखा, हमारे इन्होंने ही बताया। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, देखा, मछली नाल का नाल पे तार बंधा हुआ है। किस तरह का तार था? बारीक जाल बनाते हैं लिंटर की सरिया में लगता बारीक तार, ऐसे जो जाल होता है इनका, उस जाल में फंसाने के लिए लगाया था। वो जाल तोड़ कर आ गया, तब इसके गले में फंसा रह गया वो तार। अच्छा। हाँ, ये वो तार फंदा फंदा बोलते हैं। फंदे में फंसा लेकिन वो टूट गया, टूट के चला गया। वो टूट गया। हाँ, मतलब इनके फंदे भी ओल्ड थे, वो काफी पुराने जंग वंग लगे हुए, जो तोड़ कर आ गया है वो। अच्छा। हाँ, तो ये वही गुलदार है जो उसमें जो जाल में फंसा था वो। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम बैठे हुए हैं मृतक संदीप के परिजनों के आवास पर, और वहां पर हमने जानने की कोशिश की जैसे आज गुलदार पिंजरे में आया है तो क्या उन्हें थोड़ी इस चीज से राहत मिली है। तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर उनके क्षेत्र में एक नहीं बल्कि कई गुलदार हैं और खतरा बना हुआ है गुलदारों से, क्योंकि लोग खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। वो अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हैं, पूरी सुरक्षा के साथ वो जा रहे हैं, लेकिन एक भय का माहौल बना हुआ है। आज गुलदार तो पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी वो गुलदार के पकड़े जाने से संतुष्ट नहीं है। जब तक इस एरिया के जितने भी गुलदार हैं वो नहीं पकड़े जाते और गुलदार का भय पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। मैं हूं जीशान, आप देख रहे हैं DRN बिजनौर।